जान आफत में जान की, क्योंकि बिहार में लगातार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। बागमती, गंडक, गंगा, कमला बलान और कोसी सहित कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दियारा इलाके के कई गांव में पानी घुस गया है। लोग घर में कैद रहने पर मजबूर हो गए हैं। बरियारपुर के कृष्णा नगर में लोगों के घरों में पानी घुसने से लोग अपने छतों पर आशियाना बना रहे हैं। कई एकड़ खेत में बाढ़ का पानी फैल चुका है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने कांवरियों की भी परेशानी बढ़ा दी। जलस्तर को बढ़ता देखकर श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन से सहायता की मांग की है। और देश भर में हो रही बारिश के बाद कई नदियां उफान पर आ गई हैं। बिहार की भी ज्यादातर नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सोन और घाघरा नदी में आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दीघा और दियारा घाट पर गंगा का पानी घाट के किनारे तक पहुंच चुका है। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से लोग काफी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वहीं बाढ़ को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए गंगा नदी में नाव के परिचालन पर रोक लगा दिया है। घाट से बाढ़ का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। कई जगहों पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दीघा घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ घाट के ठीक एकदम किनारे तक पानी आ पहुंचा है, जबकि अमूमन यहाँ से 100 फीट दूरी से गंगा नदी बहती थी। दूसरी ओर दियारा है। दियारा के लोगों को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हर साल जब ऐसी स्थिति आती है। कई नदियां गंगा नदी में आके मिलती है। यदि हम सोन की बात कर लें तो सोन में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। दूसरी ओर घाघरा नदी में अभी अधिक जलस्राव होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दियारा का इलाका है वहाँ एक बड़ी आबादी रहती है, कई पंचायतें हैं यहाँ। उन लोगों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना होता है। सरकार ने नाव परिचालन पर भी रोक लगा दी है, लेकिन इक्का दुक्का नावें फिलहाल चल रही हैं। अंदर गांव तक पानी पहुंच चुका है, वहां से भी लोग अब सुरक्षित अपने आप को बाहर ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश रुक रुक करके अलग अलग जगहों पर हो रही है, उससे माना जा रहा है कि अभी कुछ दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दूसरी ओर जल संसाधन विभाग ने भी दावा किया है कि पूरे बिहार में सरकार अलर्ट पर है। कहीं भी किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए सरकार तैयार है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। वहीं भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज प्रखंड का कल्याणपुर दियारा इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। गांव को बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से लोग आने जाने के लिए खुद ही बनाई गई नाव का सहारा लेते हैं। हालांकि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी भी है। लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। चारों ओर पानी ही पानी, सांसद में सैकड़ों जिंदगानी। कल्याणपुर दियारा का हर साल यही है कहानी। तस्वीर एक बार आप देख लीजिए कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। कल्याणपुर दियारा के जो लोग हैं वो जल कैदी बन गए हैं। सैकड़ों परिवार जो है वो अब की जिंदगी जो है वो पानी में फंस गई है और प्रत्येक साल यही स्थिति कल्याणपुर दियारा मोतीचक में उत्पन्न होती है और लोग बेबस रहकर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी और दिन गुजारते हैं। कल्याणपुर मोतीचक का इतने है कि कोई साल भी रुकता नहीं है, हर साल डूब जाता है। ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं होता है, हर साल चारों बगल वो रहा है पानी का। अभी क्या स्थिति है? अभी तो डूबिए रहा है। आते जाते कैसे हैं? आते जाते तो यही ना हेलता जाता है। तनी मनी नाव बनाया है स्टील का, सड़क से संपर्क टूट गया है। हाँ, कैदी बन गए हैं, जल कैदी बन गए हैं हम लोग। दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रहा है। सरकार अभी तक निदान निकाला है कुछ? सरकार ने अभी तो कुछ नहीं निकाला है कि यही एकमात्र जो साधन है, टीन का नाव रह गया है। महिलाएं, बच्चे सभी इसी तरह से ये टीन के नाव के सहारे कल्याणपुर दियारा यानी कि वो अपना गांव आते हैं। तस्वीर अपने आप में यह भयावह है कि किस तरह से महिलाएं जान जोखिम में डालकर या जो है नाव के सहारे आना जाना कर रही हैं। वाकई में जो कल्याणपुर दियारा है वो बाढ़ के चपेट में आ गया है और पूरी तरह से जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। सैकड़ों परिवार कल्याणपुर दियारा के जल कैदी बनकर रह गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
छपरा में भी गंगा और सरयू नदी का पानी अब स्थिर हो गया है, जिससे दियारा इलाके के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यहां रिवीलगंज के दिलयारी रहीमपुर इलाके में पिछले एक सप्ताह से सरयू का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब पानी थम गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। में गंगा का जलस्तर पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब थोड़ी राहत वाली खबर ये आई है कि पानी अब स्थिर हो गया है। यही इलाका है, आप देख सकते हैं कि दिलिया रहीमपुर का इलाका है और इस इलाके में जो है पानी आने के बाद यहाँ के जो रिहायशी इलाके में पानी जब आ गया तो लोग अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि सड़क पर आ गए हैं, हालांकि पानी अभी भी खतरे के निशान से यहाँ नीचे है। अगर इस रोड के ऊपर हम दिखाना चाहें कि ये जो सड़क है इसके ऊपर अगर पानी आता है तो फिर यहाँ के लोगों की परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल लोग जो है पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। जो बाढ़ आया है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? एक महिला हमारे साथ मौजूद है। सब कोई भाग गइल बा। का दिक्कत बाटे? पानी कितना बढ़त है? अभी बढ़तीये बा। पानी बढ़ रहल बा? बढ़तीये बा अभी। का परेशानी होता है? दिक्कत बा। दिक्कत हो रहा? दिक्कत बा माल जल के, बाल बच्चा के सब लोग दिक्कत होता है। दिक्कत बा। कोई देखे हो क्या ही लगी ना? कोई ना आयल है। इनका कहना है कि पानी अभी थोड़ा सा नीचे है, अगर इससे ऊपर आता है तो इस पूरे इलाके के लोग घरों को खाली कर देंगे। हालांकि जो इस तरह से पिछले एक सप्ताह से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी उससे यहाँ के लोग भयभीत जरूर थे, लेकिन अब जो है पानी थोड़ा स्थिर हुआ है तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है और फिर अपने घरों को जो लोग डर के मारे घर से बाहर निकल गए थे फिर अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। भागलपुर सुल्तानगंज में गंगा नदी उफान पर है। उफनती गंगा ने श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। नमामि गंगे घाट के मेन गेट से लेकर रास्ते तक पानी ही पानी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने कांवरियों की परेशानी बढ़ा दी। जलस्तर को बढ़ता देखकर श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन से सहायता की मांग की है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर की टीम घाट पर कैंप कर रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर सुल्तानगंज में गंगा उफान पर है। उफनती गंगा ने श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। सुल्तानगंज का दोनों घाट डूब चुका है और नमामि गंगे घाट के मुख्य गेट पर गंगा का पानी पहुंच गया है। जो श्रद्धालु हैं वो अब पानी में घुसकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की परेशानी है वो बढ़ गई है। नमामि गंगे घाट की सभी सीढ़ियां डूब चुकी है। जिला प्रशासन के साथ साथ अब श्रद्धालुओं की जो परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंगा का पानी अब मुख्य गेट पर आ गया है। हाँ जी, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पानी बहुत बढ़ चुका है और श्रद्धालुओं के जाने में दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। नीचे खाल है या कुछ भी है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पैर में कुछ गड़ रहा है, कंकरी पतल सब गल रहा है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो गंगा का जलस्तर है वो काफी तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में जो गंगा का पानी है वो नमामि गंगे घाट के मुख्य गेट पर पहुंच गया है और जो श्रद्धालु हैं वो पानी में चलकर पैदल यात्रा करने को मजबूर है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।